हेलो, वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। आपका एक और बार स्वागत है मेरी चैनल रेंडर एंड रिजॉल्व में। ओके, सो आज मैं कुछ नया लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको शॉर्टकट्स मतलब कीबोर्ड को 100% यूटिलाइज करना है तो कैसे कर सकोगे। और ये शॉर्टकट्स थोड़े से यूनिक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी ने अब तक आपको बताया नहीं होगा या फिर आपको अब तक पता नहीं होगा, बट यस, ये शॉर्टकट्स थोड़े यूनिक है जो विंडोज 10 और विंडोज 11 में आपको काम आने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा वीडियो को। इस वीडियो में मैं टोटल 15 शॉर्टकट्स को कवर करूंगा विथ 3 बोनस शॉर्टकट्स। मैं आपको 3 बोनस शॉर्टकट्स भी दूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए, और कमेंट करिएगा अगर इस स्टेप्स को करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। ओके, सो स्टार्ट करता हूं। मैं 1 बाय 1 आपको एक एक शॉर्टकट्स परफॉर्म करके बताऊंगा और एक एक शॉर्टकट की बताऊंगा कि वो किस चीज के लिए यूज होती है। ओके, सो शुरू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला शॉर्टकट है, जैसे आप मल्टीपल स्क्रीन्स में काम कर रहे हो। ओके, जैसे आप मल्टीपल स्क्रीन्स में काम कर रहे हो, जैसे ये स्क्रीन भी ओपन है और इसके अलावा समझो मल्टीपल स्क्रीन में जैसे कैलकुलेटर ओपन है, उसके अलावा और पीसी पेज ओपन है, मतलब आप मल्टीपल स्क्रीन में काम कर रहे हो फिलहाल। ये आपको क्या काम आता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप अपने मल्टीपल स्क्रीन्स में काम कर रहे हो तो इनमें से आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनको हटाना नहीं है और इसके अलावा कुछ और आपको नया काम करना है। तो आप कैसे करोगे? तो 1 बाय 1 या तो आप इन सबको आपको बंद करना पड़ेगा, 1 बाय 1 इनको हटाना पड़ेगा और फिर आपको एक फ्रेश डेस्कटॉप पे आ जाना पड़ेगा और उसके बाद अपना काम करोगे। या तो फिर आपका लैपटॉप किसी ने जस्ट 2 या 5 मिनट के लिए मांगा है आपसे कि उनको कुछ अर्जेंट काम है और आपको देना है, तो फिलहाल इस कंडीशन में आप उस पर काम कर रहे हो, तो आप इनको लैपटॉप इस कंडीशन में कैसे दे पाओगे? ओके, सो शॉर्टकट की होने वाली है सिंपली आपको विंडोज की, कंट्रोल की और डी फॉर डेस्कटॉप। ये 3 की को आपको प्रेस करना है, विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस डी। ये की प्रेस करने से क्या होगा बताता हूँ आपको। ये प्रेस जैसे ही करोगे आपको एक फ्रेश न्यू डेस्कटॉप मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ से फ्रेश न्यू डेस्कटॉप बन चुका है और ये फ्रेश न्यू डेस्कटॉप पे आप किसी को भी दे सकते हो। किसी काम जो आपका बैकग्राउंड में काम चल रहा है वो अलग है और आप यहाँ पे कुछ भी काम कर सकते हो। सो ऐसा है नहीं कि आपको किसी को लैपटॉप देने या तो आपको खुद को कोई और चीज के लिए काम करना है और लैपटॉप के डेस्कटॉप ऑलरेडी फुल है, तो आप यहाँ से एक नया डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हो जिसका शॉर्टकट है विंडोज कंट्रोल प्लस डी। ओके, सो नेक्स्ट शॉर्टकट, सेकंड नंबर के शॉर्टकट पे आते हैं। दूसरा शॉर्टकट है, सिंपली मैं बताता हूँ आपको। समझो डेस्कटॉप चेंज करना है, मतलब जैसे हम अल्टर टैब करते हैं, जैसे हम विंडो के बीच में स्विचेस करते हैं। सो ऐसा हो गया जैसे आप ये व्हाट्सएप पे ओपन, ये डेस्कटॉप पे ओपन हो, इस डेस्कटॉप से आपको पुराने डेस्कटॉप में जाना है, तो सिंपली आपको प्रेस करना है विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस एरो की, राइट या लेफ्ट। ओके, ये क्या काम करता है मैं सिंपली आपको परफॉर्म करके बताता हूँ। विंडोज प्लस कंट्रोल को प्रेस करके अगर आप एरो की को प्रेस करोगे, आप देख सकते हो यहाँ होने वाला है फर्स्ट डेस्कटॉप। अगर आपको सेकंड डेस्कटॉप पे आना है तो सिंपली सेम प्रेस करना है कंट्रोल प्लस विंडोज प्लस राइट की। ओके, अगेन आपको एक थर्ड डेस्कटॉप बनाना है जिसकी जरूरत है, तो अपना पुराना शॉर्टकट यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस विंडो प्लस डी। नया डेस्कटॉप बन चुका है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के लिए कुछ ओपन करके बताता हूँ। जैसे ये चीज यहाँ पे ओपन है और देख सकते हो यहाँ से ओपन है इस तरह से। सो ये डेस्कटॉप ऐसे ओपन है, ये है डेस्कटॉप की। अब आना है विंडोज कंट्रोल लेफ्ट की पे डेस्कटॉप 2 और अगेन लेफ्ट की पे डेस्कटॉप 1। ओके, इस तरह से आप मल्टीपल डेस्कटॉप में स्विचेस कर सकते हो, एक मोमेंट पे मल्टीपल डेस्कटॉप पे काम कर सकते हो। जैसे एक डेस्कटॉप पे कुछ एडिटिंग वाला काम कर लिया, एक डेस्कटॉप पे कुछ बिजनेस का काम कर लिया और एक डेस्कटॉप पे आप अलग से टाइम पास के लिए गेम भी खेल सकते हो। सो इस तरह से आप डेस्कटॉप को यूटिलाइज कर सकते हो। ये था सेकंड शॉर्टकट की। ओके, अब थर्ड शॉर्टकट की पे आते हैं। जैसे मैंने आपको सिखाया कि आप मल्टीपल डेस्कटॉप को कैसे ओपन करोगे और मल्टीपल डेस्कटॉप में स्विच कैसे करोगे। अब आता है कि ये डेस्कटॉप के बीच में स्विच तो हो गया, अब इस डेस्कटॉप के बीच में आपको किसी डेस्कटॉप को बंद करना है। ओके, सो कैसे करेंगे? सिंपली विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस जिस भी डेस्कटॉप को बंद करना है उस डेस्कटॉप पे एरो की से आ जाने के बाद आपको सिंपली F4 प्रेस कर देना है। ओके, मैं परफॉर्म करके बताता हूँ। जैसे डेस्कटॉप नंबर 2 को बंद करेंगे। ओके, सो पहले विंडोज प्लस कंट्रोल को प्रेस करके मैं डेस्कटॉप नंबर 2 पे आ गया और इसी को विंडोज और कंट्रोल को होल्ड रख के मैंने सिंपली F4 क्लिक किया। आप देख सकते हो डेस्कटॉप 2 डिलीट हो चुका है। आपको मैं वेरीफाई करा दूं, ये डेस्कटॉप 3 है और डेस्कटॉप 1 यहाँ पे है। इस तरह से तो ये भी एक बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है कि मल्टीपल डेस्कटॉप में आप ओपन भी कर सकते हो, यूज भी कर सकते हो, उसको क्लोज भी कर सकते हो। इसके बाद आते हैं चौथे नंबर के शॉर्टकट पे। ओके, चौथे नंबर का शॉर्टकट सिंपली है कि आपके सिस्टम में मल्टीपल इतने पेजेस ओपन है। फॉर एग्जांपल आप इतने पेजेस पे मल्टीपल टाइम से काम कर रहे हो। सो
कभी ऐसा होता है कि आपको डेस्कटॉप पे आना है लेकिन सब कुछ मिनिमाइज करके, मतलब जैसे यहाँ पे स्क्रीन आप देख सकते हो, ये भी फुल ओपन स्क्रीन है। अगर इसके ऊपर मैं कुछ और खोलूँ तो ये भी फुल ओपन स्क्रीन है, और इसके ऊपर कुछ और ओपन करते हैं, देख सकते मल्टीपल स्क्रीन है। अगर मुझे यहाँ से डेस्कटॉप आना है, सिंपली इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा या फिर इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा और ये इसको करना पड़ेगा। इसका एक शॉर्टकट है कि सारी विंडो को एक साथ कैसे मिनिमाइज करेंगे, वो मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। ओके, सो मैं बताता हूँ आपको, सारी विंडो को आपको एक साथ बंद करना है, तो आप कैसे कर पाओगे। आपको जैसे मल्टीपल विंडोज में आपको खाली ओपन करके बताता हूँ इस तरह से। ओके, ये सिंपली जैसे ये कुछ विंडोज है जो मेरे सिस्टम में अभी फिलहाल ओपन है, आप देख सकते हो। मल्टीपल विंडोज को वन शॉट एक ही बार में बंद करने के लिए शॉर्टकट है विंडोज प्लस एम की। आपको विंडोज प्लस एम की को प्रेस करना है। कैसे, मैं करके बताता हूँ। विंडोज प्लस एम की, और देख सकते हो सब कुछ मिनिमाइज हो चुका है। ये भी शॉर्टकट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है विंडोज प्लस एम की प्रेस करने से। ओके, अब आते हैं 5th नंबर के शॉर्टकट पे। 5th नंबर का शॉर्टकट है कि आपको विंडोज के डेस्कटॉप पे तो आना था, लेकिन ऐसे नहीं आना था कि वो सारी की सारी फाइल्स मिनिमाइज हो जाए। आपको टेम्परेरी विंडोज का लुक चाहिए, और लुक कैसे चाहिए, आपने डेस्कटॉप वॉलपेपर या आपने लव्ड वन का या किसी का इंटरेस्टिंग पिक्चर रखा हुआ है, तो आपको काम करते करते बीच में उस पिक्चर को देखना है, ये भी हो सकता है। और अगर आपको डेस्कटॉप पे कोई फाइल है, कुछ फोल्डर है, कुछ भी है जिसको आपको काम करते हुए देखना है, या तो आपको बीच में थोड़ा सा पॉज लेके डेस्कटॉप पे कोई एनिमेशन रखा है उसको देखना है, तो कैसे करेंगे। सिंपली आपको शॉर्टकट की है विंडोज प्लस कॉमा की। आपको क्या करना है, विंडोज को होल्ड करना है और कोमा की को प्रेस करना है। मैं आपको परफॉर्म करके बताता हूँ। विंडोज प्लस कोमा को जैसे ही आप प्रेस करोगे, तो आप विंडोज की को होल्ड रखोगे, तब तक आपका जो भी मिनिमाइज रहेगा, आपको डेस्कटॉप दिखेगा। जैसे ही आप विंडोज की को रिलीज करोगे, जो आप जितना ओपन करके या जो जितने टास्क परफॉर्म कर रहे थे, एज इट इज सब कुछ वापस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। एक और बार करके बताता हूँ, विंडोज प्लस कॉमा। भी देख सकते हो मैंने विंडोज की को होल्ड करके रखा है। जैसे मैं विंडोज को रिलीज करूंगा, आप देख सकते हो यहाँ पे वापस सारी की सारी विंडोज ओपन हो चुकी है। ओके, सो ये थे फर्स्ट 5 इंटरेस्टिंग शॉर्टकट्स। अब आते हैं 6 नंबर के शॉर्टकट पे। ओके, अब शॉर्टकट ये होने वाला है कि हमने टास्क बार पे कुछ इजी ड्राइव्स, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैप करके रखी है कि जिसको हम इजीली एक्सेस कर सके। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ काम कर रहे हैं और मुझे यहाँ पे क्रोम ओपन करना है, जैसे मुझे यहाँ हूं मैं, तो मैंने सिंपली क्रोम को नीचे मेरी इस टास्क बार के अंदर नीचे मैंने मैप करके रखा है। अगर मैप करके रखा भी है, फिर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, माउस का कर्सर वहां तक ले जाना है और उसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये तो मैं डेस्कटॉप आइकन से भी कर सकता था। ओके, सो कीबोर्ड का शॉर्टकट है जिससे आप नीचे की नोटिफिकेशन एरिया में, नीचे की टास्क बार एरिया में ये जो एप्स है, इसको कैसे ओपन करोगे। सो फॉर एग्जाम्पल ये समझो कि ये नंबर 1 ऐप है, 2, 3, 4, 5, 6 एज पर नंबर 6 जहां से शुरू होगा, ये 1 to 9 नंबर की होती है, जिसके अंदर आप एप्लीकेशन को पैच कर सकते हो। तो सिंपली आपको टास्क बार में जितने भी नंबर है, जो भी ओपन करना है उसका नंबर देख लेना है। कैसे, तो ये ऑर्डर में ही है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। ओके, सो इसका शॉर्टकट होने वाला है, आपको सिंपली विंडोज की को प्रेस करना है और उस नंबर को प्रेस करना है जिस नंबर का ऐप आप सिंपली ओपन करना चाहते हो। मैं आपको परफॉर्म करके बताता हूँ। विंडोज प्लस क्रोम, मुझे क्रोम ओपन करना है, तो विंडोज प्लस 1 की, जैसे ये क्रोम फर्स्ट पोजीशन पे है, तो विंडोज प्लस 1 की को मैं प्रेस करूंगा और देख सकते हो क्रोम ओपन हो चुका है। एक और बार आपको करके बताता हूँ, विंडोज प्लस 1 की, और जैसे यहाँ पे 3rd नंबर पे, मेरे यहाँ 3rd नंबर पे फाइल एक्सप्लोरर है, तो जैसे विंडोज प्लस 3rd नंबर, आप देख सकते हो मैंने विंडोज को होल्ड करके रखा है। अगर मैं रिलीज कर दूंगा, तो जैसे ये ओपन हो गया। अगर विंडोज प्लस 3rd की प्रेस करने के बाद विंडोज को होल्ड रखा है, अगेन 3rd प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे मैं एप्स को स्विच कर सकता हूँ इन बिटवीन। ये शॉर्टकट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। टास्क बार में जितने भी आपने पिन करके रखे सॉफ्टवेयर को, उसको आप इजीली कीबोर्ड से ओपन कर सकते हो। ओके, सो ये था 6 शॉर्टकट। अब आते हैं 7 शॉर्टकट पे। 7 शॉर्टकट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। 7 शॉर्टकट है, मुझे एक ही स्क्रीन, एक ही डेस्कटॉप पे मुझे कोई जैसे दो विंडो साइड बाय साइड या स्प्लिट करके रखना है। तो मुझे स्प्लिट काम करना है, मैं सिंपली क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको यहाँ पे होल्ड करके इस साइड से या तो इस तरह से करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके या तो स्प्लिट पे क्लिक करके स्प्लिट करना पड़ेगा। सो सिंपली मैं बताता हूँ, अगर इसके अलावा आप कीबोर्ड से करना चाहते हो तो कीबोर्ड से स्प्लिट कैसे होगा, तो ध्यान से देखिएगा। सिंपली आपको क्या करना है, जिस भी ऐप को स्प्लिट करना है उस ऐप को सिलेक्ट करना है, विंडोज की को होल्ड करना है, और जिस भी साइड, लेफ्ट साइड या राइट साइड या अप या डाउन, जहां भी स्प्लिट करना चाहते हो वहां का एरो की प्रेस करना है। ओके, सो करके बताता हूं। जैसे मुझे ये जो विंडो है उसको लेफ्ट साइड पे चाहिए, तो सिंपली विंडोज
प्लस लेफ्ट की को प्रेस किया तो ये लेफ्ट साइड पे आ चुका है। जैसे ही ये लेफ्ट साइड पे आया आपको यहाँ ऑटोमेटिक स्प्लिट स्क्रीन क्रिएट हो चुका है। यहाँ से आप जो भी ऐप सिलेक्ट करोगे अपने आप वो स्प्लिट स्क्रीन में आ जाएगी। जैसे मैं बताता हूँ कैलकुलेटर, आप देख सकते हो ये स्प्लिट स्क्रीन हो चुका है। सो इस तरह से आप कर सकते हो। और एक दूसरी बात, अगर आपको इसको अप डाउन सेट करना है तो बताता हूँ कैसे करना है। विंडोज प्लस अप को प्रेस करना है, फुल स्क्रीन आ गया। अगेन अप की प्रेस, जैसे ही प्रेस करोगे हाँ अगेन स्प्लिट स्क्रीन बन चुका है, ऊपर का स्प्लिट हो चुका है। नीचे आपको जो भी ओपन करना है यहाँ से क्लिक करने पे ये ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप विंडोज में स्प्लिट स्क्रीन को ओपन कर सकते हो। ये शॉर्टकट था, कीबोर्ड से आपको इसमें माउस यूज करने की जरूरत है नहीं, आप एरो की से अप स्क्रीन या ये सब भी कर सकते हो। इस तरह से विंडोज के अंदर ये 7वां शॉर्टकट आपको काम आने वाला है। ओके, अब आते हैं स्विच एप्स पे, 8वें नंबर के शॉर्टकट पे स्विच एप्स पे आते हैं। स्विच एप्स क्या काम करता है, ये वाला 8वें नंबर का शॉर्टकट क्या काम करता है मैं आपको बताता हूँ। आपको सिंपली कंट्रोल एंटर प्लस टैब प्रेस करना है और आप देख सकते हो ये प्रेस करने के बाद आप रिलीज कर दीजिएगा सारी की, फिर भी ये वाला मेन्यू ओपन रहेगा। और इसके बाद देख सकते हो यहाँ से आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो विथ योर एरो कीज, और स्क्रॉल करने के बाद आप सिंपली एंटर करने पे उस वाले विंडो को ओपन कर सकते हो। हाँ, शॉर्टकट है अल्टर प्लस टैब, आप देख सकते हो अल्टर टैब। ये अल्टर टैब वाला जो शॉर्टकट है, शॉर्टकट से आप जैसे अल्टर को रिलीज करोगे अपने आप उस वो वाला जो मेन्यू है वो हट जाएगा। सिंपली ये वाले ऑप्शन से कंट्रोल प्लस टैब दबाने से ये मेन्यू वहीं के वहीं होल्ड हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली एरो की से यूज करना है और जो भी ऐप ओपन करना है उसके ऊपर सिंपली एंटर कर देना और इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। ओके, ये तो हुआ एक ही डेस्कटॉप में मल्टीपल स्क्रीन। जैसे मैं अल्टर कंट्रोल टैब दबाता हूँ तो एक ही डेस्कटॉप का हुआ। अब एक नया शॉर्टकट ये वाला बताता हूँ कैसे है। ये आपका शॉर्टकट इसी में है, ये भी बोनस शॉर्टकट है 8 नंबर में। बताता हूँ क्या शॉर्टकट है। आपको सिंपली विंडोज प्लस टैब प्रेस करना है, इससे आपके जितने भी ऐप ओपन है वो आपको सारे के सारे ऐप दिख जाएंगे। प्लस इसके अलावा नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डेस्कटॉप का भी ऑप्शन मिल जाएगा। सो आपको डेस्कटॉप भी देखना है एक मोमेंट पे और एक स्क्रीन के अंदर जितने भी ऐप्स ओपन है वो भी देखना है। तो दोनों चीज आप कहाँ से देख सकते हो, तो दोनों चीज आप यहाँ से देख सकते हो विंडोज के अंदर। ये शॉर्टकट भी बहुत काम का होने वाला है। आप अगर मल्टीपल डेस्कटॉप में काम कर रहे हो तो आपको सिंपली विंडोज प्लस टैब प्रेस करना है, इससे आप नीचे के डेस्कटॉप भी देख पाओगे और डेस्कटॉप के अलावा रनिंग एप्स को भी देख पाओगे। ओके, ये था शॉर्टकट नंबर 8 विद 8 बोनस। अब आते हैं शॉर्टकट नंबर 9 पे। अब ये शॉर्टकट नंबर 9 क्या काम करता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका कोई ऐप फंस जाता है, अगर आपका कोई ऐप स्टक हो जाता है या अगर आपका कोई ऐप हैंग हो जाता है, लोड हो जाता है, आप बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें काम कर रहे थे और सिंपली क्या होता है आपका कोई ऐप, एक ऐप जो स्क्रीन के ऊपर अभी अपीयर है वो लोड ले लेता है, हैंग हो जाता है। आपको सिंपली विंडोज को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तब तक ये स्क्रीन काम नहीं करेगी। सो अगर आपको विंडोज को रीस्टार्ट ना करना हो, सिर्फ उस एक ऐप को बंद करना हो, और उसका क्या बेनिफिट है मैं बताता हूँ। उस एक ऐप को बंद करने से आपका जो बैकग्राउंड के पीछे जो आप ऐप में काम कर रहे थे और दूसरे विंडो में काम कर रहे हो उसमें अगर सेव नहीं किया डेटा तो उसको बचा सकते हैं। अगर आप रिस्टार्ट कर दोगे तो फिर वो डेटा बचेगा नहीं। ओके, सो कैसे करेंगे, ये वाला शॉर्टकट होने वाला है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। ये प्रेस करने से सिंपली क्या होगा मैं बताता हूँ। ये प्रेस करना है आपको, ये शॉर्टकट है इसके लिए। जैसे मैं आपको परफॉर्म करके बताता हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, जैसे ही कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, जैसे ही आप ये इस करोगे सिंपली टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो जो भी ऐसा कोई ऐप है कि जो आपको अभी लोड हो चुका है और आपको क्लोज करना है, सिंपली उसको सिलेक्ट करके यहाँ से एंड टास्क कर देना है और ये जो लोड, जो फंसा, जो हैंग ऐप है वो बंद हो जाएगा और बैकग्राउंड में जो पीछे आपके ऐप चल रहे हैं वो आपको सिस्टम को रिस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा और वो सारे ऐप बच जाएंगे। सो आपका एक ही ऐप का काम बिगड़ेगा, मल्टीपल का नहीं। ओके, सो ये शॉर्टकट भी आपको काम आने वाला है। इसके अलावा शॉर्टकट नंबर 10 पे आते हैं। ये मेरा सबसे बेसिक शॉर्टकट है। ये मेरे हिसाब से काफी बहुत सारे वीडियोस में मैंने कवर भी करा है और आप सबको 90% पता भी होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। ये शॉर्टकट होने वाला है एक्सप्लोरर को कैसे ओपन करेंगे, विंडोज एक्सप्लोरर को कैसे ओपन करेंगे। सो वो क्यों ओपन करना है, हमारे लिए सबसे बेसिक होती है इस ड्राइव एक्सप्लोरर को ओपन करना। तो अगर इसका कोई शॉर्टकट है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको सिंपली वो की को प्रेस करना है और अपने आप विंडोज या माई पीसी ओपन हो जाएगा। ओके, उसका शॉर्टकट है विंडोज प्लस ई की। आपको विंडोज प्लस ई की को प्रेस करना है, उससे क्या होगा मैं परफॉर्म करके बताता हूँ। विंडोज प्लस ई की प्रेस करने से सिंपली आपका माई पीसी ओपन होगा। ये कुछ पीसी में मैं बताता हूँ, कुछ लैपटॉप्स या कुछ पीसी किसी लोग में इसके जगह क्विक पैनल जो आती है, क्विक पैनल ओपन होगी और क्विक पैनल के थ्रू आपको माई पीसी में आना पड़ेगा। सो अगर आपको वो नहीं करना है तो सिंपली उसका सेटिंग कहाँ से करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आपको सिंपली यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन एक्सप्लोरर टू। यहाँ
मेरे जैसे अभी यहाँ होम है, होम की जगह आपका क्विक एक्सेस होगा, आपको सिंपली यहाँ से दिस पीसी सिलेक्ट करके ओके कर देना है। सो इस तरह से आप फिर विंडोज ई को प्रेस करोगे तो सिंपली सीधा योर दिस पीसी ही ओपन होगा। तो ये भी बहुत बेनिफिशियल शॉर्टकट होने वाला है, क्योंकि आप एक ही विंडो के अंदर मल्टीपल्स ओपन कर सकते हो, और वो भी टैब बाय टैब ओपन कर सकते हो सिंपली कीबोर्ड की की को प्रेस करके। ओके, सो ये 10 टॉपिक थे, 10 टॉपिक इंटरेस्टिंग शॉर्टकट्स के, ये हो गए 10 कंप्लीट। अब आते हैं अगले 11 नंबर के शॉर्टकट पे। 11 नंबर का शॉर्टकट मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि हमें कभी कभी कुछ ऐसे फोटोज मिलते हैं, हमारा जो इनर डिटेक्टिव है वो कभी कभी आगे आ जाता है, किस चीज के लिए। ओके, सो कभी ऐसा होता है कि विंडोज की स्क्रीन को हमको जूम करना है या जूम आउट करना है। जैसे मैंने कोई ओपन करके रख, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ विकीपीडिया ओपन करता हूँ, जैसे पेज को ओपन है, मैं फॉर एग्जांपल के लिए विकीपीडिया ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो। मैं जैसे यहाँ से कोई इमेज ओपन करता हूँ, तो यहाँ से विकीपीडिया अगर मैं इस इमेज को ओपन करता हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ ढूंढना है, जैसे आप अपने फोटोज में या किसी के और फोटोज में या कुछ भी फोटोज में जूम करना है। तो जूम कैसे करेंगे सिंपली, तो ये जूम करने के लिए आपको शॉर्टकट मिलने वाला है विंडोज की प्लस और माइनस की, जो आपके कीपैड में आते हैं। ओके, सो मैं आपको परफॉर्म करके बताता हूँ। विंडोज की को होल्ड करके आप प्लस की को प्रेस करोगे, सिंपली आप मैग्नीफायर ओपन हो जाएगा। मैग्नीफायर ओपन होने के बाद आप प्लस करोगे तो ये देख सकते हो जूम हो रहा है, माइनस करोगे तो जूम आउट होगा। आप जितना चाहे इतना जूम कर सकते हो, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ, जहाँ आपका कर्सर होगा वहीं पे ये जूम होगा। जैसे मेरा कर्सर यहाँ पे है अभी, और मैं प्लस करूंगा तो ये वहीं पे जूम करके मुझे दिखा रहा है स्क्रीन। ये बहुत बेनिफिशियल फीचर है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारा इनर डिटेक्टिव कभी कभी कुछ फोटोज में या कुछ चीजों में डीप डाउन एकदम अंदर जाके जूम करके देखना चाहता है। शॉर्टकट मेरे हिसाब से बहुत मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि हमको कुछ भी चीजें ऐसी होती है जो जूम करने के देखनी होती है, और इस तरह से हम देख सकते हैं। सो 12th शॉर्टकट, 12वें नंबर का शॉर्टकट है। आपको सिंपली क्या करना है, क्या ओपन होगा इससे, तो आपका अगर टास्क बार, आपको ये टास्क बार को बिना माउस को हाथ लगाए यूज करना है, जैसे कौन से ऑप्शन, जैसे यहाँ पे ब्लूटूथ का ऑप्शन आता है साइड में, जैसे यहाँ पे ऑप्शन आता है कि कुछ एप्स जो आपका टास्क बार में ओपन होते हैं एज पे, जैसे यहाँ पे मैं बता दूं ये वाले, ये कुछ एप्स, इसको आपको एक्सेस करना है तो कैसे कर सकते हो, विथ यूज ऑफ योर कीबोर्ड। सो कीबोर्ड के ये शॉर्टकट होने वाले हैं, आपको सिंपली विंडोज की को प्रेस करना है और बी की को प्रेस करना है, जिससे आपका टास्क बार आपको ऑप्शन देगा कि कीबोर्ड के एरो की से आप कुछ भी ऐप को ओपन कर सकते हो। मैं आपको परफॉर्म करके बताता हूँ। विंडोज को होल्ड करके बी की को प्रेस करना है, आप देख सकते हो एरो आ चुका है। मैं यहाँ से सिंपली एरो की को यूज करके यहाँ से कोई भी ऐप को ओपन कर सकता हूँ और कोई भी ऐप को यूज कर सकता हूँ। इस तरह से आप ये टास्क बार के पूरे ऑप्शंस को भी यूज कर सकते हो, और राइट साइड के जो भी ऑप्शंस आते हैं नोटिफिकेशन, उसको भी यूज कर सकते हो, और बाकी अपना जो इसके अंदर जो एप्स होते हैं इसको भी ओपन कर सकते हो टास्क बार में। ये शॉर्टकट होने वाला है विंडोज प्लस बी की। सो बात है शॉर्टकट नंबर 13 नंबर के शॉर्टकट पे। ये आपका क्या काम करता है, ये शॉर्टकट नंबर 13 आपका एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए, अगर आपको स्क्रीन सेव रखनी है, किसी को दिखाना है, किसी को शो करना है, ऐसा कोई मूवी का सीन है, ऐसा कोई गेम का सीन है, और सबसे इंटरेस्टिंग ऐसा कोई सीन है जो सिर्फ वन टाइम आने वाला है आपके स्क्रीन के ऊपर, और आपको वो दिखाना है किसी को, जैसे आपने कोई मूवी या कुछ प्ले किया है जो वन टाइम के लिए आने वाला है और उसका कोई आपको स्पेसिफिक स्क्रीनशॉट चाहिए, तो सिंपली आपको प्रेस करना है विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन की। इसको प्रेस करने से क्या होगा, आपको स्नैपशॉट लेने का ऑप्शन मिलेगा और आप स्क्रीनशॉट ले पाओगे। मैं आपको परफॉर्म करके बताता हूँ। विंडोज की को होल्ड करके स्क्रीन को प्रेस किया मैंने, इंस्टेंटली ये स्क्रीनशॉट कैप्चर हो चुका है, और ये कहाँ से होगा, आपको सिंपली पिक्चर में मिलेगा। स्क्रीनशॉट में जाओगे, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपको स्क्रीन मिलेगी, तो आपको सेव करने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक स्क्रीनशॉट सेव भी हो जाएगा और इंस्टेंटली स्क्रीनशॉट को कैप्चर भी कर लेगा। और एक और बेनिफिट वाली बात, अगर आप अपना स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हो तो स्क्रीन रिकॉर्ड करते वक्त भी आपका ये स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन काम करेगा। तो ये बहुत बेनिफिशियल आपके लिए शॉर्टकट होने वाला है। अब आते हैं शॉर्टकट नंबर 14 पे। शॉर्टकट नंबर 14 शॉर्टकट आपको क्या काम करेगा, हम कभी कभी ऐसा होता है कि बोर है, लैपटॉप थोड़ा सा दूर है, माउस अपने पास है नहीं, टच पैड से हाथ नहीं लगाना है, और हमको नोटिफिकेशन एक्सेस करना है लैपटॉप के, या तो फिर आपको वाईफाई वाला ऑप्शन एक्सेस करना है, या आपको ब्लूटूथ ऑन और ऑफ करना है, या फिर आपको हॉटस्पॉट ऑन करना है, या फिर इस वाले कॉर्नर सेक्शन में जो टाइम डेट वाला ऑप्शन आता है उसके पूरे सेटिंग्स को ओपन करना है ये एज पे। तो कैसे करेंगे, तो ये शॉर्टकट इसके लिए होने वाला है। मैं बताता हूँ आपको शॉर्टकट क्या है। विंडोज प्लस ए की को प्रेस करना है आपको। विंडोज प्लस ए की को प्रेस करते ये होगा, मैं आपको परफॉर्म करके बताता हूँ। विंडोज को होल्ड करके ए की को प्रेस करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ से इजीली जो नीचे शॉर्टकट आता है ब्राइटनेस कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, वाईफाई और ब्लूटूथ, ये इस तरह से यहाँ से ओपन कर सकते हो। फिर एरो की से आप सिंपली इसको ऑन और ऑफ कर सकते हो और यूज कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। ओके, ये वाला शॉर्टकट भी बेनिफिशियल है क्योंकि आपको माउस ले जाके बार बार सेटिंग्स में जाके क्लिक करके ये ओपन करने की जरूरत है नहीं, ये भी कीबोर्ड से आपका हो जाएगा।
सो 15 नंबर के शॉर्टकट पे वापस आते हैं। 15 नंबर का शॉर्टकट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया 14 नंबर शॉर्टकट में आप जिससे विंडोज प्लस को प्रेस करोगे तो नीचे के कुछ सेटिंग्स आपको एक्सेस करने को मिलेगा, जैसे ये वाले। अगर आपको फुल सेटिंग्स, विंडोज के फुल सेटिंग्स को ओपन करना है या फिर एक्सप्लोर करना है या फिर यूज करना है, तो कैसे करेंगे? वो भी शॉर्टकट की से। तो सिंपली आपको विंडोज की को होल्ड करके आई की को प्रेस कर देना है। विंडोज की को प्रेस करके आई को अगर आप प्रेस करोगे तो आप डायरेक्टली सेटिंग ओपन कर सकते हो। मैं आपको खोल के बताता हूँ। विंडोज प्लस आई, आप देख सकते हो यहाँ से ओपन हो चुका है। और बार आपको करके बताता हूँ, विंडोज प्लस आई। तो ये सेटिंग्स आपका विंडोज में डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। आपको सेटिंग्स जैसे आप एडिशनली स्टार्ट ओपन करके यहाँ पे सेटिंग्स टाइप करके ये सब नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली शॉर्टकट से विंडोज का सेटिंग्स एक्सेस कर सकते हो। ओके, अब आते हैं 16 नंबर शॉर्टकट पे, 16 नंबर के शॉर्टकट पे। ये शॉर्टकट विंडोज 10 या फिर विंडोज 11 में जो लोग कोटाना यूज कर रहे हैं उनके लिए काम करने वाला है। जैसे मैंने अपने सिस्टम से कोटाना को हटा दिया है, मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। शॉर्टकट होने वाला है विंडोज प्लस सी की। विंडोज प्लस सी की को प्रेस करने से आप कोटाना को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो विंडोज 10 के अंदर। फिलहाल मेरे पीसी में वो अवेलेबल है नहीं तो मैं आपको शो नहीं कर पाऊंगा। फिर एक बार आप खुद ट्राई करिएगा अपने सिस्टम में, जिससे आप देख सको कि विंडोज प्लस सी की से आप कोटाना ओपन कर सकते हो। ओके, अब आते हैं इंपॉर्टेंट, बहुत सही 17 नंबर के शॉर्टकट पे, और वो होने वाला है शॉर्टकट गेमर्स के लिए। यस, आपने सही सुना है, ये शॉर्टकट होने वाला है गेमर्स के लिए। कैसे? एक गेम खेलते वक्त आपके गेम में कुछ ऐसे मूवमेंट्स आते हैं, हीरोइक मूवमेंट आते हैं या फिर कुछ ऐसे मूवमेंट आते हैं जिसको आपको कैप्चर करना है। आप चाहते हो कि उस गेम को आप कैप्चर कर लो, ठीक है? तो कैसे करेंगे? सो ये शॉर्टकट होने वाला है विंडोज प्लस जी हर एक गेमर्स के लिए। गेम के अंदर जो भी हीरोइक मूवमेंट आते हैं, जो भी बॉस फाइट आती है या फिर गेम कंप्लीशन आता है, तो गेम खेलते वक्त आपको उसको रिकॉर्ड करना है। आपको सिंपली उस गेम को रिकॉर्ड करना है और उस मूवमेंट को आपको एज अ मेमोरी कैप्चर करना है। तो कैसे कर पाओगे? विंडोज के अंदर बाय डिफॉल्ट गेम बार आता है। गेम बार क्या करता है? आपको कैप्चर करने का परमिशन देगा, आपको वीडियो लेने का परमिशन देगा या फिर आपको लाइव स्ट्रीम करने का भी परमिशन देगा। सो उसको कैसे यूज करेंगे? सिंपली आपको विंडोज की प्लस जी की को प्रेस करना है। विंडोज प्लस जी की को प्रेस करते ही आपका गेम बार ओपन हो जाएगा और गेम बार ओपन होते ही आप देख सकते हो कि डायरेक्टली इसमें इमेजेस वगैरह आपको कैप्चर करने का परमिशन देगा। मैं आपको परफॉर्म करके बताता हूँ। विंडोज प्लस जी की को प्रेस करके आप देख सकते हो यहाँ गेम बार ओपन हो चुका है। आप कैप्चर कर सकते हो, यहाँ से आप ऑडियो सेटिंग्स कर सकते हो, यहाँ पे आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, वॉइस कंट्रोल कर सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो। गेम बार आपको हेल्प करने वाला है आपके विंडोज के गेमिंग मोड्स को और गेमिंग परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप अपने उस मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हो जिस मूवमेंट को आप चाहते हो कि आपको यादगार है और आपने गेम को कंप्लीट किया है या ऐसी कोई मूवमेंट को अपीयर होके आपने अचीव किया है कोई लेवल। सो इस तरह से आप गेम बार को यूज कर सकते हो। इसके अलावा गेम बार के खुद के कुछ शॉर्टकट्स हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला शॉर्टकट है गेम बार का विंडोज प्लस ऑल्ट प्लस आर। ये सिंपली क्या करेगा? विंडोज प्लस ऑल्ट प्लस आर प्रेस करने से आपके गेम का रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। अगेन आप सेम की को अगर वापस प्रेस करोगे तो रिकॉर्डिंग पॉज होके डेटा सेव हो जाएगा, आपका स्क्रीन सेव हो जाएगा। ओके, सो उसके अलावा एक और शॉर्टकट है विंडोज प्लस ऑल्ट प्लस बी की। ये क्या करता है? गेम बार में रहे कुछ ऐसे ऑप्शंस को ओपन करता है जिसमें वीडियो लेना हो गया, जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग हो गया। जैसे आप देख सकते हो, मैं आपको सिंपली यहाँ पे करके बता देता हूँ। विंडोज प्लस ऑल्ट प्लस बी की को प्रेस करना है, उसके थ्रू आप देख सकते हो एक्सेप्ट हो जाएगी और बहुत कुछ चीजें कर सकते हो। एक बार ये शॉर्टकट भी आपको काम आने वाला है और रोज ये शॉर्टकट स्पेशली गेमर्स के लिए होने वाला है। ओके, सो अब आते हैं शॉर्टकट नंबर 18 पे। ये है मेरे आज के वीडियो का लास्ट शॉर्टकट और आपके लिए बोनस शॉर्टकट। मैं सोचता हूँ ये वाला शॉर्टकट 80 से 90% लोगों को मालूम होगा, फिर भी मैं आज इस शॉर्टकट को अगेन बता रहा हूँ न्यू यूजर्स के लिए, ऐसे यूजर्स के लिए जो विंडोज कुछ टाइम से यूज कर रहे हैं या विंडोज फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, और कुछ उन व्यूवर्स को जो अभी अभी फिलहाल पीसी कंप्यूटर को यूज करना शुरू कर रहे हैं। ओके, सो ये शॉर्टकट सिंपली होने क्या वाला है, पहले तो मैं आपको बताता हूँ। शॉर्टकट में अगर आप कुछ पर्सनल काम कर रहे हो अपना पीसी पे, आपको ड्यू टू कोई रीजन आपको अपना सिस्टम छोड़ना पड़ रहा है, या फिर आप वॉशरूम जाने के लिए, या फिर अपने फैमिली का कोई इंपॉर्टेंट काम करने के लिए, या फिर जैसे आपके मॉम ने आपको धनिया लेने भेजा हो, फिर भी चलो कोई भी रीजन है, आपको सिंपली अपने विंडोज के उस स्पेसिफिक यूजर को लॉक करना जरूरी है। क्योंकि अगर आप लॉक नहीं कर रहे हो तो लॉक किए बिना आपका डेटा और आप कर रहे काम को हर कोई देख पाएगा। ओके, इसके अलावा भी एक चीज हो सकती है कि अगर एनी टाइम आपका पीसी सिंपली
आपके यूजर के अलावा किसी को यूज करना है तो वो भी क्या करेंगे, अगर ये शॉर्टकट यूज करेंगे तो इससे आप उनका यूजर भी यूज कर सकते हैं और आपके यूजर का डेटा शेयर भी नहीं होगा। ओके, सो शॉर्टकट होने वाला है विंडोज प्लस एल की। आपको विंडोज प्लस एल की को प्रेस करना है जिससे आपका विंडोज लॉक हो जाएगा, स्क्रीन लॉक हो जाएगी, आपका यूजर लॉक हो जाएगा। मैं आपको परफॉर्म करके बताता हूँ। सिंपली देखिएगा विंडोज प्लस एल की, और ये सिंपली लॉक हो चुका है। ये थे विंडोज के कुछ बेहतरीन शॉर्टकट जो मेरे पास थे और मैंने आपके लिए आपको शेयर कर दिए। ओके, सो मुझे बताइएगा इन शॉर्टकट्स में से आपको कौन सा शॉर्टकट पसंद आया, और इन शॉर्टकट में से ऐसा कोई ना कोई एक शॉर्टकट तो जरूरी होगा जो आपको अब तक पता नहीं था। सो इसके बेस पे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक मत करिएगा, कमेंट करने को बोल रहा हूँ। क्यों? आपके पास इसके अलावा कोई शॉर्टकट है जो आप अपने अलावा किसी यूजर से शेयर करना चाहते हैं, जो आप डेली यूज कर रहे हो, तो उस शॉर्टकट को सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिख देना है, तो आपके अलावा भी कोई और उस शॉर्टकट को यूज कर पाएगा जो शॉर्टकट्स ये वीडियो में अवेलेबल नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर इसके अलावा आपको कुछ भी शॉर्टकट में हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी यहाँ तक ही था अपना शॉर्टकट का सफर। Thank you so much everyone for watching, and please hit the subscribe button. Yes, it's absolutely free.